आंसू और मुस्कान, टीयर्स एंड स्माइल्स। बूढ़ी कमला बैठी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आंगन में धूप सेक रही थी। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में एक धुंधली सी चमक थी जो शायद बीते हुए कल की यादों से आती थी। उनके हाथ जो कभी खेतों में हल चलाते थे और घर के हर काम में फुर्ती दिखाते थे, आज शांत बैठे थे जैसे किसी लंबे इंतजार में हों। आज उनके छोटे बेटे रमेश का जन्मदिन था। रमेश जो शहर में नौकरी करता था और सालों से गांव नहीं आया था। कमला हर साल उसका पसंदीदा हलवा बनाती थी और सुबह से दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती थी। उम्मीद की एक पतली सी डोर अभी भी उनके दिल में बंधी हुई थी। उनके बड़े बेटे सुरेश की पत्नी राधा चाय का प्याला लेकर आई। माँ जी, चाय पी लीजिए, उसने धीरे से कहा। कमला ने बिना कुछ कहे प्याला ले लिया। चाय की पहली चुस्की के साथ उनकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। राधा ने देखा पर कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि इस आंसू में कितनी उदासी और कितना प्यार भरा है। रमेश जब छोटा था तो हर जन्मदिन पर अपनी माँ से लिपट जाता था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कमला के चेहरे को छूती थीं और उसकी प्यारी सी आवाज़, माँ मेरा जन्मदिन, पूरे घर में गूंजती थी। कमला उस पल को कभी नहीं भूल पाती थी। वक्त बीतता गया। रमेश पढ़ लिख कर शहर चला गया। शुरू शुरू में तो वह आता जाता रहा, पर फिर काम की व्यस्तता बढ़ती गई और गांव आना कम होता गया। कमला उसे हर चिट्ठी में याद करती थी, पर उसका जवाब कभी देर से आता तो कभी आता ही नहीं। आज जन्मदिन था और दोपहर होने को आई थी, पर रमेश का कोई संदेश नहीं आया था। कमला का दिल डूबने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब उनके बेटे के लिए उनका कोई मोल नहीं रहा। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। कमला ने अपनी कमजोर नजरों से देखने की कोशिश की। एक नौजवान गाड़ी से उतरा। वो रमेश था। कमला अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगी, पर उनके पैर लड़खड़ा गए। रमेश दौड़ा आया और उन्हें सहारा दिया। माँ, रमेश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा। उसकी आवाज भारी थी। कमला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। बरसों बाद उन्होंने अपने बेटे को इतने करीब पाया था। तू आ गया बेटा? कमला ने रुंधे हुए गले से कहा। हाँ माँ, मैं आ गया, रमेश ने उनकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। थोड़ी देर हो गई, पर मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने जरूर आना चाहता था। कमला ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया। उनकी झुर्रियों में एक नई चमक आ गई थी। सुरेश और राधा भी बाहर आ गए। रमेश ने उन दोनों को भी गले लगाया। फिर रमेश ने अपनी कार का दरवाजा खोला और एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर लाया। माँ, ये आपकी पोती है रिया, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कमला की आंखें आश्चर्य और खुशी से फैल गईं। उन्होंने अपनी नन्ही पोती को गोद में लिया। रिया ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कमला के चेहरे को छुआ। उस पल कमला को लगा जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। उनके आंसू थम गए थे और उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई थी। आज उन्हें सिर्फ अपना बेटा ही नहीं मिला था, बल्कि एक प्यारी सी पोती भी मिली थी जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। उस दिन कमला ने अपने हाथों से रमेश और रिया को हलवा खिलाया। आंगन में हंसी और खुशी की गूंज थी। बूढ़ी कमला की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे, संतोष के थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी जिंदगी का एक अधूरापन आज पूरा हो गया हो। जीवन ऐसे ही चलता है, कभी आंसू कभी मुस्कान। और कमला जानती थीं कि इन दोनों का ही अपना महत्व है, जो हमें अपनों की कीमत सिखाते हैं और रिश्तों की डोर को मजबूत बनाते हैं।